तो दोस्तों मैंने एक ऐसा एनिमे देखा है कि जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। I mean, इतना अंडररेटेड है कि इसको कोई जानता तक भी नहीं है। इस एनिमे का नाम है बिंचो-तैन। ऐसे ही इंस्टा पर स्क्रॉल कर रहा था तो इस एनिमे की एक रील मुझे दिख गया। वहां से मैंने इस एनिमे को डिस्कवर किया। एक इलीगल ओटीटी है जहाँ पर ये एनिमे अवेलेबल है और यूट्यूब पे जाके भी इस एनिमे को देख सकते हो। ये एनिमे बहुत ही अच्छा है, यानी ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। एंड ये एनिमे आपका अटेंशन डिजर्व करता है 100%। एंड इसमें सिर्फ 12 ही एपिसोड है, बहुत शॉर्ट एनिमे है जिसके मेन कैरेक्टर का नाम ही बिंचो-तैन है, यानी उससे ही इस एनिमे का नाम भी है। वो लगभग 8 या 10 साल की होगी। उसके माँ बाप का तो पता नहीं, पर उसके दादी ने उसको बचपन में संभाला था, पर बाद में वो भी चल बसी। पर बिंचो-तैन दादी को मरने से पहले ये वादा करती है कि वो अपनी जिंदगी खुशी से जिएगी एंड अपने लिए नए दोस्त भी बनाएगी। एंड उसके दादी के मरने के बाद बिंचो-तैन की स्ट्रगल की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। बिंचो-तैन को अपनी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती है उनको ही यहाँ पर दिखाया गया है। वो हर रोज गाँव में जाती है, जो भी काम मिले वो करती है एंड इसी दौरान उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। उसकी वजह से उसके अकेले जिंदगी में थोड़ी सी जान तो आ जाती है। I mean, उस छोटी बच्ची का तुम अकेलापन महसूस करते हो। बिंचो-तैन जब दूसरों के घर काम करने के लिए जाती है वहाँ पर वो उन बच्चों को माँ बाप के साथ खेलते हुए देखते हो तो आपको बिंचो-तैन का अकेलापन बहुत ही दुखद लगता है, क्योंकि बिंचो-तैन लगभग 8-10 के साल की बच्ची ही है। वो भी बच्चे है, उन बच्चों का माँ बाप है, पर अपनी बिंचो-तैन को माँ बाप नहीं है। वो अकेली है, वो अकेले ही सर्वाइव कर रही है, इसलिए आपको वो बहुत ही दुखद लगता है। वो महसूस आपको होता है, वो अकेलापन आपको महसूस होता है। एंड बाद में जाकर हमें ये रियलाइजेशन होता है कि यार सबको सब कुछ नहीं मिलता है। किसी को सारी चीजें मिल जाती है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। एंड उनमें से ही हमारी बिंचो-तैन है। बचपन में ही अकेला होना, एक कपड़ जैसे घर पर रहना, दूसरों के घर जाकर काम करना, इतना सब कुछ होने के बाद भी बिंचो-तैन हार नहीं मानती एंड वो रोती भी नहीं। पूरे के पूरे एनिमे में आपको बिंचो-तैन कहीं पर भी कितनी भी मुश्किलें आने के बाद भी रोती हुई नजर नहीं आएगी, पर उसके हालत देखकर आपको जरूर रोना आएगा। बिंचो-तैन अपनी जिंदगी जीने की कोशिश चालू रखती है, उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं एंड यही इस एनिमे का होल पॉइंट है। मतलब कि ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। मतलब यहाँ पर चीजें नॉर्मल सी हो रही है, नॉर्मल सी ही कहानी है एंड यही इस एनिमे का पॉइंट है। कुछ भी वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीना सीखो। कितनी भी मुश्किल आए पर फिर भी हमें जिंदगी जीने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। बाद में आपके कुछ अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो जिंदगी और बेहतरीन हो जाएगी। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनिमे 100% आपका अटेंशन डिजर्व करता है। मतलब कि ऐसे एनिमे जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कि 6 एपिसोड का एनिमे पर आपको जिंदगी के बारे में बहुत सारी चीजें बता देता है। एंड ऐसे एनिमे कहीं खो जाते हैं, मतलब कि आपको पता भी नहीं होगा इस एनिमे के बारे में। 100% गारंटी दे सकता हूँ। पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों को भी बताएंगे, कुछ अपने दोस्तों को भी बताएंगे, इससे इस एनिमे का अटेंशन बढ़ेगा एंड आपको पसंद आएगा। बस इतना ही इस एनिमे के बारे में। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।